Good evening everyone. This is Surya Prakash, Senior Lecturer in Zoology working in J&K Education Department. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हैं ना, तो हमें हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है कौन सा सब्जेक्ट पकड़े, और अगर हम नॉन मेडिकल या मेडिकल पकड़ते हैं तो एकदम से हमारी कहते हैं ना ट्रांजिशन होती है। तो 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब आप मेडिकल सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो वो जो ट्रांजिशन फेज होता है ना बायो का, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी या जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे सिलेबस में, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि समझना ज़रूरी होता है, थोड़ी समझ कम आती है। तो यहाँ हम उसी चीज़ को उसका ही सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो लेट अस स्टार्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैंने बेसिक्स पहले ही लेक्चर्स डाल चुका हूँ, पुराने लेक्चर्स हैं, काफ़ी देर के पड़े हुए हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एनिमल किंगडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ध्यान रखिएगा, ये जिसको आ गया ये टॉपिक, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, अगर ये टॉपिक किसी को समझ आ जाते हैं ना, तो ये सबसे, उसके लिए समझ लो 80% बायोलॉजी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जिसको ये समझ नहीं आता वो फिर वो चीज़ें नहीं कर पाता। अब जैसे एनिमल किंगडम में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पढ़नी है, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट विद फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, पहला फाइलम हम पढ़ने की कोशिश आज हम स्टार्ट करेंगे, और इसको हम मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करें। डिटेल्ड लेक्चर होगा ये। अब फाइलम पॉरीफेरा क्या है? देखिए, फाइलम पॉरीफेरा के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। पॉरीफेरा मीन्स पोर बेरिंग एनिमल्स। क्या है? पोर बेरिंग एनिमल्स। ये तो पहली चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। किसी भी फाइलम को पढ़ने के लिए उसकी जो बेसिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें आना चाहिए। और यहाँ क्या है? पोर बेरिंग एनिमल्स, यानी जिनकी बॉडी पे पोर्स है। चलिए हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक स्काइफा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेंगे हम इसका, ठीक है। और ये देखिए, ये एक एनिमल है। अब यहां पर इसकी बॉडी पर हमने कहा पोर बेरिंग एनिमल्स, तो इसकी बॉडी पर क्या है? ये पोर्स हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी पूरी बॉडी इसी तरह से छोटे छोटे पोर्स यहां बने होते हैं, जिन पोर्स को हम क्या कहते हैं? दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टियम और ऑस्टिया। एक सिंगल पोर को हम कहेंगे ऑस्टियम, और बहुत सारे हैं तो नेचुरली ऑस्टिया है। तो आप देखिए, यहां से हमारा जो पहला हमने ये जो चीज कही कि पोर बेरिंग एनिमल्स हैं, तो यहां पर ये छोटे छोटे पोर्स यहां जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फाइलम पॉरीफेरा। अब देखिए, पॉरीफेरा की हिस्ट्री अगर देखा जाए ना, तो 5000 से ज्यादा स्पीशीज है इसमें, 5000, मोर देन 5000 स्पीशीज। और इसका तो एरिस्टोटल के टाइम से ही, जो फादर ऑफ ज़ूलॉजी थे, उस टाइम से ही पॉरीफेरंस को जानते थे। लेकिन अगर देखा जाए कि ये एनिमल्स हैं, इस कंक्लूजन पे कौन पहुंचा? किसी को नहीं पता था कि ये एनिमल्स हैं। लेकिन एनिमल्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, किसी को नहीं, क्योंकि ये प्लांट जैसे दिखाई देते थे। लेकिन जब ये पता लगा कि ये एनिमल्स हैं, ये कंक्लूजन किसने दिया? द कंक्लूजन वाज गिवन बाय जॉन एलिस। जॉन एलिस ने पहली बार क्या कहा था? गेव ए कंक्लूजन दैट पॉरीफेरंस आर एनिमल्स। देखिए, ये चीज, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जॉन एलिस ने ही कहा था कि ये एनिमल्स है। और जो टर्म पॉरीफेरा है कि पोर बीरिंग है, द टर्म वाज गिवन बाय ग्रांट। ग्रांट गेव द टर्म पॉरीफेरा, द टर्म पॉरीफेरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है, जहां से एक क्वेश्चन आ सकता है एकेडमिक्स में भी और नीट में भी, तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये एनिमल्स कैसे हैं, ये जानना जरूरी है। इनकी लोकेशन
एनिमल्स होते हैं। देखिए ये एनिमल्स, अगर आप इनकी शेप को देखें, अगर आप इनके यहाँ देख रहे हैं तो ये शेप कैसी है, दे आर वेस लाइक, जैसे फूलदान होता है, कुछ कप लाइक भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट बॉडीड। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। और ये क्या मूविंग है, नो, दे आर सेसाइल, या जिसे हम कहते हैं और सीडेंट्री। सेसाइल और सीडेंट्री एनिमल्स है। तो ये पहला पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां हम ये देख रहे हैं किसने ये कहा कि ये एनिमल्स हैं, किसने ये टर्म दी, कैसे ये एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी पे ये जो पोर्स है, इसी को फाइलम पॉरीफेरा कहा जाता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जानना किसी भी फाइलम के लिए, जब हम कोई भी फाइलम पढ़ते हैं तो ये जानना बड़ा ही जरूरी है भाई। हमें भी ये चीजें नहीं पता लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि अब जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, 21-22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो हमें ये समझ आना शुरू हो गया है कि किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से आपको बेस्ट एजुकेशन दी जाए, और हम किस तरह से अपनी बेस्ट एजुकेशन को आपको डिलीवर कर सकते हैं, ये भी हमें धीरे धीरे पता लगता जा रहा है। अब देखिए उसके बाद अब जो सेकंड पॉइंट आता है, ये तो आगे की बॉडी कैसी है, किस तरह के एनिमल्स हैं, अब ये रहते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट क्या है, ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि हैबिटेट क्या है। अब देखो हैबिटेट की बात करें ना, तो ये सारे के सारे एनिमल्स जो है मैरीन होते हैं, यानी सी वाटर में। लेकिन अगर एक एनिमल देखा जाए, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ऑफ फैमिली स्पॉन्जिलिडे। ये स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है जो अल्टीमेटली फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर है। तो ये भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, नीट के हिसाब से और एकेडमिक्स के हिसाब से। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इस पॉइंट से भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज अब हम लेते हैं कि ये जो आप एनिमल स्काइफा देख रहे हो, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का क्या मतलब है, मैंने ये एक लेक्चर में बेसिक सारे क्लियर किए हैं, फिर भी मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, नॉट टिश्यूज। बहुत अलग अलग तरह के सेल्स है, लेकिन वो आपस में कंबाइन नहीं हुए हैं, टिश्यू नहीं बनाया है, सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, इंडिविजुअल सेल्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। हम आगे लेयर्स में देखेंगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दे हैव डिफरेंट फंक्शन, हर एक अपना अपना फंक्शन कर रहा है, इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन, रिमेंबर, नो टिश्यू फॉर्मेशन। अब इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब अगर इनकी बॉडी को देखा जाए, क्या इनमें कोई इस तरह की ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो याद रखिए, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या है, देखिए ये देखने की, ये समझने की बात है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। देखिए हमारी बॉडी में 3 तरह की जर्म लेयर्स होती है, एक आउटर एक्टोडर्म, ठीक है, और इनर एंडोडर्म, और मिडल, मिडल कौन सी है, मिडल मीजोडर्म। 3 लेयर्स होती है जो बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है और हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस करती है। अब यहां पर क्या है, अगर आप इन 2 चीजों को देखो, इन 2 लेयर्स को देखो, तो ये 2 लेयर्स क्या है, ये 2 लेयर्स है आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। अगर ऐसे एनिमल्स जिनमें ये 2 लेयर्स ही प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और जिनमें ये तीनों हो, तीनों
ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये एनिमल्स कैसे हैं? नाम से ही पता चल रहा है, मैंने पहले ही कह दिया, ये एनिमल्स क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। तो क्लियर यहां तक? ये 2-3 पॉइंट्स जो है शुरुआत के, ये हर फाइलम में आएंगे और हर फाइलम में हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं कि इनकी जो बॉडी है, क्या उसमें कोई बॉडी कैविटी है? बॉडी कैविटी का मतलब क्या है? ट्रू सीलोम। इसका भी जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ना कैविटी, हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर ये जो स्पेस दिखाई दे रही है आपको, ये कैविटी है। ये बिल्कुल कैविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कैविटी बनती है तो वो बनती है मेसोडर्म लेयर से। और क्या इसमें मेसोडर्म लेयर है? हमने पहले ही कह दिया कि ये एनिमल्स क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें मेसोडर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहां पर किसी तरह की कैविटी नहीं बनती। लेकिन यहां क्या है? देयर इज प्रेजेंट ए स्पेस नोन एज स्पॉन्जोसील। एक स्पेस है जिसे क्या कहा जाता है? स्पॉन्जोसील कहा जाता है। जैसे ये यहां स्पेस है, ये स्पेस जो है, ये आपको जो स्पेस दिखाई दे रही है, सारी की सारी स्पेस जो है, इट इज स्पॉन्जोसील। ये स्पेस है, याद रखिए, देयर इज नो सीलोम प्रेजेंट। किसी तरह का सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी यहां नहीं होती है। तो सीलोम क्या है, इसके बारे में भी एक सेपरेट लेक्चर में बना चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जब इसके स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई डिवीजन है जिसको हम कहते हैं सिफेलाइजेशन? नहीं, देयर इज नो सिफेलाइजेशन, या हम कहें सेगमेंटेशन। सो नो सिफेलाइजेशन प्रेजेंट। किसी तरह की यहां डिवीजन नहीं होती है। बॉडी सीधी की सीधी एक वेस लाइक है जो हमें दिखाई देती है, नीचे बेसमेंट है, स्टिक रहती है, हिलती नहीं है, बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। अब ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स हम आगे बात करेंगे डाइजेशन में। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आप इसकी बॉडी कैविटी को देखें, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। अब देखो यहां पर क्या है कि आपको ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी दो तरह के यहां पोर्स होते हैं। पोर्स क्या है? एक तो ये पोर्स जो हमने यहां रेड में हमने कहा कि ये ऑस्टियम या ऑस्टिया है, और एक क्या है, ये एक बड़ा पोर, सिंगल पोर होता है यहां पे, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं ब्लैक से इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं। ये पोर क्या है? दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो अब ये दोनों पोर्स जो है, दो तरह के पोर्स आ जाते हैं। एक ऑस्टियम, जिन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज इनहेलेंट पोर्स। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? इनहेलेंट पोर्स। और एक हमारे पास यहां आ जाते हैं ऑस्क्यूलम। और ऑस्क्यूलम क्या है? दीज आर एक्सेलेंट पोर्स। एक्सेलेंट पोर्स। तो वाटर की जो मूवमेंट है ना, वो यहीं से होती है। अगर आप देखो, लेट अस सी, एक और स्ट्रक्चर हम ड्रा करके देखते हैं। इसी के साथ हम इसका एक पोर्शन ले लेते हैं। अगर एक पोर्शन की बात करें तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और यहीं पे मैं इसको दूसरे पेन से देता हूं। यहां देखिए आप, ये एक लेयर आ गई अंदर वाली, क्योंकि अब लेयर्स भी करनी है तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पेन लाइट चल रहा है, पर फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियर। अगर आप यहां देखो ना, यहां देखो कि हो क्या रहा है। ये है हमारे ऑस्टियम। ये जो पोर्स है ना, जहां मैं एरोस लगा रहा हूं, ये इनहेलेंट पोर्स है। दीज आर इनहेलेंट पोर्स, जिनको हमने ऑस्टिया कहा या ऑस्टियम कहा। और ये जो यहां पर ये जो पोर दिखाई दे रहा है ऊपर, दिस इज ऑस्क्यूलम। इसीलिए इसको एक्सेलेंट पोर देते हैं। यहां से जो पानी है वो बाहर निकलता है। तो दो तरह के पोर्स, आई होप आपको क्लियर है। क्लियर?
अब इसके बाद चलते हैं, हम इसके जाते हैं कि बॉडी प्रोटेक्शन कैसे होती है। इसकी बॉडी नेचुरली प्रोटेक्ट तो करेगा, एक जगह पे सीडेंटरी है, प्रोटेक्शन तो चाहिए। प्रोटेक्शन कैसे करता है, देखिए, प्रोटेक्शन बाय यानी कैल्शियम के और सिलिका के, सिलिकस स्पिक्यूल्स होते हैं इनमें, इस तरह से इनकी बॉडी पे इस तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं। देखिए ये इस तरह से, ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इस तरह से स्पिक्यूल्स बने होते हैं। और ये किसके हो सकते हैं, आइदर ये कैल्शियम के हो सकते हैं या सिलिका के हो सकते हैं। इवन इनमें एक और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली एक नेटवर्क सा बना देते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ये भी प्रोटेक्शन करते हैं। तो कई एनिमल्स में हम आगे बात करेंगे, या तो ये स्पिक्यूल्स होंगे या ये स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, या दोनों ही होते हैं। तो प्रोटेक्शन भी इनकी बहुत अच्छी खासी होती है, ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। अब हर एक को हक है अपनी प्रोटेक्शन का, तो यहां भी ये ऐसे चलता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अब जो चीज यहां देखनी है वो है इनकी लेयर्स, बॉडी लेयर्स। अब बॉडी लेयर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हम आज बॉडी लेयर्स करेंगे और फिर सेकंड पार्ट इसको आगे बढ़ाएंगे हम। देखो, जब हम बॉडी लेयर्स की बात करते हैं ना बेटा, तो बॉडी लेयर्स क्या है, थोड़ा सा पेन लाइट हो गया है। अब जो बॉडी लेयर्स है, अब देखो बॉडी लेयर्स क्या हैं, यहां दो तरह की बॉडी लेयर्स है। एक आउटर पिनेकोडर्म, आउटर पिनेकोडर्म, और इनर क्वानोडर्म। अब यहां कौन सी वो लेयर्स है, अगर आप देखो तो यहां क्या है, ये जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है, यहां मैंने डिस्टिंग्विश किया है, ये जो यहां दिखाई दे रही है बाहर वाली लेयर, ये बाहर वाली जो लेयर है, दिस इज पिनेकोडर्म, दिस इज पिनेकोडर्म, आउटर लेयर है। और जो अंदर रेड में है, यहां जो दिखाई दे रही है रेड में, दिस वन इज क्वानोडर्म। अब देखो, और इसके बीच में यहां आपको स्पेस दिखाई दे रही है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू। इफ यू सी हियर, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में आपको, दोनों लेयर्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रही है। नाउ दिस स्पेस इज द मिडल लेयर विच इज नोन एज मीसोहाइल। द मिडल लेयर इज, मैं इसको रेड से कर देता हूं, द मिडल मीसोहाइल। क्लियर? नाउ लेट अस, अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इस लेयर को समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। अब यहां देखो, ये जो पिनेकोडर्म है ना, इसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह के। एक पिनेकोसाइट्स, हम इसकी कल बात करेंगे क्योंकि हमें स्टार्ट करना है कल, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। पिनेकोसाइट सेल्स है। और दूसरे यहां सेल्स क्या हैं, पोरोसाइट। पोरोसाइट सेल्स होते हैं जो कहां होते हैं, यहां ऑस्टियम के पास, इस एरिया में पड़े होते हैं। अगर हम क्वानोडर्म की बात करें, क्वानोडर्म में क्या है, हमें एक फ्लैजिलेटेड सेल्स मिलते हैं, सिंगल फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड कॉलर लाइक सेल्स, कॉलर लाइक सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, नोन एज क्वानोसाइट सेल्स। तो ये सेल्स यहां प्रेजेंट है, और यहां पर क्या है, आउटर लेयर में पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, और इनर लेयर में आपको कौन से सेल्स दिखेंगे, कॉलर सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वानोसाइट सेल्स। अब आ जाती है बात मिडल की। अब देखो मिडल में क्या है, मिडल में आपको
there are different kinds of फाइब्रोब्लास्ट्स। इसके अलावा यहां पर आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमीबोसाइट सेल्स, या एमीबोब्लास्ट सेल्स कह सकते हो, या एमीबोसाइट सेल्स कह सकते हो। और हमें क्या मिल रहा है, एक और चीज मिल रही है भाई, स्पिक्यूल्स। ये यहां इस लेयर से निकलते हैं। तो देखिए, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, क्योंकि जब हम 10th से, मैंने फिर से कहा कि 10th से 11th में जाते हैं ना, तो एक ट्रांजिशन चाहिए हमें। बायो की एक ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन जो है आपको एकदम से अपने माइंड में बनानी पड़ेगी कि हमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जितना आप इसको रिपीट करेंगे, जितना बार बार इसको लिखेंगे, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक एक डायग्राम यहां ड्रॉ करेंगे, एक एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी डायग्राम पहले से ड्रॉ की होगी, सामने से करेंगे। लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। होपफुली हम दिसंबर से जनवरी तक इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, पूरे ज़ूलॉजी एंड बॉटनी ऑल्सो, दोनों के सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। सो हम एक चैप्टर वाइज चलते हैं, क्योंकि अब मैंने लिविंग वर्ल्ड पहले किया था, अब हमने स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी तरह से चलते जाएंगे। नए सिलेबस के हिसाब से आपको नीट, एकेडमिक्स दोनों के एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कुछ यहाँ प्रोवाइड होगा। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एवरीथिंग। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उसके साथ साथ देता जाऊंगा। सो उसकी पीडीएफ जो फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। सो हर जगह आपको अवेलेबल होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू वेरी मच।